दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपना काम चलाने के लिए कितना पैसा अपना खुद के कैपिटल से और कितना पैसा लोन लेकर यूज कर रही है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक छोटी सी चाय की दुकान खोलते हो। यहाँ पे आपको बस छोटी सी जगह, एक स्टव, चाय पत्ती, दूध और चीनी चाहिए। मतलब आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत कम पैसा लगेगा। अगर आप खुद का पैसा लगाते हो तो आप लोन के बिना इजीली सर्वाइव कर लोगे। लेकिन अब सोचिए आप एक कार शोरूम खोलना चाहते हो। कार शोरूम में एक एक कार की कीमत लाखों रुपया होती है। मतलब शोरूम चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये पैसा आपके पास अपने खुद के कैपिटल से नहीं होगा तो आपको बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शोरूम वाला बिजनेस खराब है, क्योंकि एक कार बेचने से जो प्रॉफिट मिलेगा वो चाय की एक कप बेचने से होने वाले प्रॉफिट से बहुत ज्यादा होगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि इनका बिजनेस मेनली सर्विसेज पे बेस्ड है और इन्हें बड़े फैक्ट्रीज या मशीन की जरूरत नहीं होती। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो यूजुअली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। बड़े बड़े ब्रिजेस, हाईवेज या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने में पहले बहुत पैसा लगता है। कस्टमर से पैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है, इसीलिए कंपनीज को ज्यादा लोन्स लेना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा हो तो ये एक रेड फ्लैग होगा, मतलब रिस्क ज्यादा है, क्योंकि यूजुअली सर्विस बेस्ड कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता है। लेकिन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इंटेंसिव कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम है तो ये ग्रीन सिग्नल भी हो सकता है, क्योंकि यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, इसका मतलब है कि कंपनी अपना खुद का पैसा से अपना प्रोजेक्ट्स को संभाल रहा है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए हमेशा सेक्टर देखकर ही इस रेशियो को समझना चाहिए। तो दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो से हमें समझ आता है कि एक कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए कितना रिस्क ले रही है लोन के थ्रू। अगर कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। और दोस्तों, ये रेशियो समझकर ही हम रिस्की स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम रियल कंपनीज का एनालिसिस करके सीखेंगे कि डेट टू इक्विटी और बाकी रेशियोज को यूज करके कैसे गलत स्टॉक से बचना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।